नमस्कार। उज्ज्वल स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर मैं रामवीर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। आज से हिंदी क्षितिज भाग 2 को यूट्यूब पर पढ़ाना शुरू करने जा रहा हूं। तो आज पहला पाठ का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है पद। तो पाठ को पढ़ने से पहले हम इस पाठ के बारे में इसकी कुछ खास बातों को जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो पहले इस पे एक नज़र जो है इसकी खास बातों पर एक नज़र मार लेते हैं। तो जैसे कि उनका जन्म पूछ लिया जा सकता है। तो सूरदास का जन्म कब हुआ? सन 1478 ईस्वी में। ठीक, सन 1478 ईस्वी में सूरदास जी का जन्म माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म मथुरा के निकट है रूनकता जो है गांव में हुआ था, रूनकता क्षेत्र में हुआ था। हालांकि एक मत के अनुसार उनका जन्म दिल्ली के पास, ठीक है, सीही को भी माना जाता है। लेकिन यहाँ खास बात, यहाँ ध्यान रखने वाली बात है जो कई बार यहाँ से प्रश्न में पूछा गया है कि सूरदास के गुरु का नाम, ठीक है, तो सूरदास के गुरु का नाम जो है वल्लभाचार्य। ये प्रश्न जो है कई बार पूछा गया है कि सूरदास जी के गुरु का नाम क्या है? तो वल्लभाचार्य। ठीक है, ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं। ठीक है, और इनका निधन जो है 1583 ईस्वी में पारसौली में इनका निधन हुआ था। तो अब उनकी रचनाओं के बारे में जान लेते हैं। तो उनकी रचना है सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। ठीक है, ये उनकी 3 ही विशेष रचनाएं हैं जो कई बार यहाँ से परीक्षा में अक्सर पूछ ली गई हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं और इन्हें एक और ख़ास बात यहाँ से कि पूछा गया है कि सूरदास जी को जो है वात्सल रस का सम्राट माना जाता है। ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि सूरदास जी को वात्सल रस का सम्राट माना जाता है और श्रृंगार रस के इन्हें श्रेष्ठ कवि के रूप में माना जाता है। और इनकी एक और ख़ास बात है कि इनकी भाषा ब्रज भाषा है। ठीक है, इनकी प्रमुख भाषा है ब्रज भाषा। तो हम आपको सीधे पाठ की ओर ले चलते हैं। हाँ, अब हम तो पाठ के बारे में जानते हैं, पद के बारे में पढ़ते हैं। तो पद पढ़ने से पहले, व्याख्या करने से पहले जो हमें आवश्यकता होती है संदर्भ की। ठीक है, पाठ पढ़ने से पहले हमें आवश्यकता होती है संदर्भ की। तो संदर्भ, ठीक है, तो संदर्भ क्या हो जाएगा? प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत पद्यखंड हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के भाग 2 के पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। फिर इसके बाद आवश्यकता होती है प्रसंग की। फिर हम प्रसंग देखते हैं। तो प्रसंग में हो जाएगा प्रस्तुत पद में गोपियों ने उद्धव को, है ना, उद्धव के ऊपर व्यंग करते हुए कहा है कि उद्धव जी आप बड़े भाग्यशाली हैं। जबकि उद्धव जी बड़े भाग्यशाली न होकर के ये उनके ऊपर व्यंग किया है गोपियों ने। फिर इसमें हो जाएगा व्याख्या। अगला तीसरे नंबर पर आती है व्याख्या। अब हम करेंगे इसकी व्याख्या। तो व्याख्या हो जाएगी इसकी, वो गोपियाँ कहती हैं उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। ठीक है, उद्धव जी से गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव जी आप बड़े भाग्यवान हैं। तो कहीं ना कहीं ये गोपियाँ उद्धव जी के ऊपर व्यंग, करारा व्यंग करती हैं, जबकि वो उन्हें भाग्यहीन माना गया है ना। लेकिन गोपियों ने क्या है कहा है कि उद्धव जी आप बड़े भाग्यशाली हैं। अपरस, ठीक है, अपरस का मतलब होता है अछूता रहना। ठीक है, अछूता रहना। तो गोपियाँ कहती हैं अपरस रहित स्नेह, स्नेह मानो होता है प्रेम, क्या होता, स्नेह मानो होता है प्रेम। और तगा, तगा मानो होता है रस्सी। ठीक है, तो गोपियाँ कहती हैं हे उद्धव जी आप तो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम रूपी रस्सी से कैसे रहे हो? सदैव अछूते रहे हो। नाहिन मन अनुरागी, नाहिन मन अनुरागी, आपका मन तो कभी भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में कभी लगा ही नहीं है
है ना, आपका मन तो कभी उनके प्रति जो है खिंचा ही नहीं है, आपका मन उनके भक्ति में कभी लगा ही नहीं है। पुरैन पात, पुरैन पात का मतलब होता है कमल का पत्ता, ठीक है, कमल का पत्ता। तो पुरैन पात रहत जल भीतर, जिस प्रकार से कमल का पत्ता जो है जल के भीतर रहते हुए भी तारस देह न दागी, कि जल में रहते हुए भी उसके ऊपर जो है जल का कोई निशान या जल के कोई अवशेष उसके ऊपर दिखाई नहीं पड़ते हैं। ठीक ऐसे ही हमारे उद्धव जी हैं कि वो भगवान श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी वो सदैव उनके कृष्ण से, उनके प्रेम से वंचित रहे हैं। ज्यों जल माह तेल की गागर, जिस प्रकार से जल से भरी हुई मटकी में तेल की एक बूंद, है ना, बूंद न ताको लागी, वो अपने आप को सदैव तेल से अछूता रखती है, यानी कि उस तेल जो पानी से अछूता रखती है, उस तेल की बूंद के ऊपर पानी का कोई चिन्ह या कोई अवशेष दिखाई नहीं देते हैं, है ना, वो सदैव पानी से सदैव अलग रहती है। ठीक है, वैसे ही हमारे उद्धव जी उस तेल जो है किसके समान है, उस तेल की जो है बूंद के समान है। कि आगे है, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, तो गोपियाँ कहती हैं कि आपके पास तो पूरी की पूरी प्रेम रूपी नदी बह रही थी, है ना। बोरियो माना होता है पाँव माने पैर हो जाएगा, पाँव माने पैर और बोरियो माने डुबोना, ठीक है। कि गोपियाँ कहती हैं आपके पास तो पूरी की पूरी प्रेम रूपी नदी बह रही थी, है ना, उसमें भी आपने अपने पैरों को नहीं रखा, आई मीन उस प्रेम रूपी नदी में आपने अपने पैरों को कभी डुबोया नहीं है। दृष्टि न रूप परागी, परागी मान होता है मुग्ध होना, मुग्ध, ठीक है, मुग्ध होना, मुग्ध होना, ठीक है, मुग्ध होना। तो परागी का मतलब क्या होता है, मुग्ध होना, यानी कि दृष्टि न रूप परागी, आपकी दृष्टि भगवान श्री कृष्ण के ऊपर या उनके प्रेम के ऊपर, या ये कह सकते हैं आप कभी भगवान श्री कृष्ण के ऊपर कभी मुग्ध या उनके ऊपर मुग्ध या प्रसन्न कभी हुए ही नहीं है। आपने तो भगवान श्री कृष्ण को कभी एक प्रेम भरी नज़र से कभी देखा ही नहीं है। सूरदास अबला हम भूरी, इसलिए सूरदास की ओर से गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव जी हम तो बड़े भोले भाले हैं, है ना, एक तो हम स्त्री हैं और ऊपर से हम कैसे हैं, भोले, है ना, और बेचारे हैं, अबला हैं, बेसहारा हैं, और कैसे हैं, गुर चीटी जो पागी, और हम सब गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण से ऐसे हैं जैसे पागी हुई गुड़ में जो है चीटियाँ चिपक जाती हैं। तो ठीक हम ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में जो है विधे हुए हैं, उनके प्रेम रूपी रस में, प्रेम रूपी गुड़ में चिपके हुए हैं। तो इस प्रकार से इस पद में गोपियों ने उद्धव जी के जो है भाग्य की सराहना करते हुए उन्हें अत्यंत भाग्यहीन माना है। इसके बाद हम अगले पद की व्याख्या करेंगे, ठीक है, अगले पद पे हम आपको ले चलते हैं। हाँ, तो अब है, हाँ, तो प्रसंग तो वही होगा, लेकिन हाँ संदर्भ तो हमारा वही रहेगा, लेकिन हमारा प्रसंग बदल जाएगा। तो प्रसंग हो जाएगा प्रसंग, ठीक है। तो प्रस्तुत पद में गोपियों ने जो है अपनी मनोदशा, है ना, अपनी मानसिक दुख या अपनी मनोदशा, जो उनके जो मन में जो पीड़ा है, उस पीड़ा का वर्णन जो है किया गया है। गोपियों की मन की पीड़ा का वर्णन बहुत ही मनोहारी या सुंदर ढंग से किया गया है। फिर हो जाएगी व्याख्या, ठीक है, अब हो जाएगी इसकी व्याख्या। अब हम देखते हैं व्याख्या। तो व्याख्या क्या हो जाएगी इसकी, तो मन की मन ही मांझ रही। तो गोपियाँ उद्धव जी से कहते हैं, हे उद्धव जी मैं अब आपको क्या बताऊं, मेरी मन की जो व्यथा है ना, मन का जो दुख है, उस मन के दुखों में कैसे प्रकट करूं, है ना, मन की व्यथा को कैसे बताऊं, क्योंकि मेरी तो मन की मन में ही रह गई है। कहीं जाइए कौन पे उधो, मेरी जो मन की व्यथा है मैं कहना तो चाहती हूँ, लेकिन कैसे कहूँ मुझे ये नहीं पता चल पा रहा, मैं कैसे कहूँ इस बात को, है ना ही परत कही, और वो बात मुझसे कही नहीं जा रही है, जबकि मैं कहना तो चाहती हूँ। अवधि आधार आस आवन की, अब तो केवल ये जीवन उनके आने की जो है आस में टिका हुआ है ना, कि एक उम्मीद है कि कभी तो हमारे जो आराध्य हमारे भगवान श्री कृष्ण कभी तो
आएंगे और बस उनकी आने की ही एक जो है उनकी जीवन सिर्फ उनकी प्रतीक्षा में ही है ना। इसीलिए हम तन और मन से इस दुख को सहन, इस व्यथा को सहन कर रहे हैं, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि एक आखिरी बार उनके दर्शन हो जाए। इसी कारण से हम तन और मन की जो है व्यथा और तन और मन के दुख को सहन किए जा रहे हैं। अब इन जोग संदेश सुने, एक तो हम पहले से ही भगवान श्री कृष्ण के विरह में जो है दुखी हैं, ऊपर से आप हमें ये योग का संदेश सुना रहे हो, है ना। योग की साधना, योग की जो शिक्षा आप हमें दे रहे हो, इससे विरहन विरही दही, इससे हमारी विरह अग्नि, है ना, इससे हमारी जो विरह वेदना है, विरह अग्नि है, और भी बढ़ जाती है और हम और भी दुखी हो जाते हैं। चाहती उति होती गुहार जितहिते, उतते धार वही, उतते धार वही। हाँ, तो जो है गोपियाँ कहती हैं चाहती होती गुहार जितही थे उत्तर धार वही, यानी कि जिस विरह वेदना रूपी अग्नि से हम, जो विरह वेदना रूपी अग्नि से जो हम पीड़ित थे, उससे जो है बचना चाहते थे, उत्तर धार वही। और उधर से भगवान श्री कृष्ण ने उस विरह वेदना रूपी अग्नि को शांत करने के लिए जो है योग रूपी जो है धार को बहा दिया है, कि इस योग रूपी धार से उनकी विरह वेदना रूपी अग्नि शांत कर दी हो जाएगी। सूरदास अब धीर धरई क्यों, मर्यादा न लही। इसलिए गोपियाँ कहती हैं कि अब हमसे ये धीर नहीं धरा जा रहा है, क्योंकि अब मैं कब तक धैर्य धारण करूं, क्योंकि अब मुझसे ये धैर्य नहीं सहा जाता है ना। मर्यादा न लही, अब ये प्रेम रूपी जो मर्यादा है, अब ये प्रेम रूपी मर्यादा हमसे सहन नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ से फिर हम अगला दोहा देखते हैं। दोहा हो जाएगा, हाँ बस 1 मिनट, हाँ तो अगला पद है हमारे हरि हारल की लकड़ी। यहाँ पे प्रसंग संदर्भ तो वही रहेगा, लेकिन प्रसंग बदल जाएगा। ठीक है, प्रसंग बदल जाएगा, तो प्रसंग हो जाएगा प्रस्तुत पद में जो है सूरदास जी ने जो है भगवान श्री कृष्ण और गोपियों के बीच, है ना, उसी प्रकार का जो है प्रेम प्रकट किया है, जिस प्रकार से एक हारल पक्षी और लकड़ी के बीच में होता है। जिस प्रकार से हारल और पक्षी बिना लकड़ी के कहीं नहीं जाती, उसी प्रकार से जो है गोपियों और श्री कृष्ण के बीच जो प्रेम संबंध है, उस प्रेम संबंध को प्रकट किया है उस हारल पक्षी की लकड़ी के द्वारा। तो इसमें अब हो जाएगी व्याख्या हो गई अब। ठीक है, अब आएगा व्याख्या, तो हम व्याख्या करते हैं इसकी। तो व्याख्या होगी इसकी, तो गोपियाँ कहते हैं हमारे हरि हारल की लकड़ी, तो गोपियाँ कहती हैं हमारे भगवान श्री कृष्ण हमारे लिए उस हारल पक्षी की लकड़ी की समान है। हाँ, एक हारल पक्षी होता है जो आपने शायद कभी देखा हो, क्योंकि ऐसा माना जाता है, देखने में लगभग कबूतर जैसा होता है, हल्का हरा हरा सा होता है। तो ऐसा उसके बारे में ऐसी किंवदंती है, ऐसी एक गाथा है कि वैसे तो वो ज़मीन पर बहुत कम आता है, तो ऐसा माना जाता है भाई वो अक्सर जो है ज़्यादातर वृक्षों पर ही रहता है, लेकिन यदि भूमि पर आता भी है तो वो अपने पैरों में एक कोई ना कोई जो है लकड़ी का टुकड़ा जो है ज़मीन पर लेके उतरता है। तो ठीक उसी प्रकार से गोपियाँ कहती हैं कि हमारे हरि हमारे लिए हमारे भगवान श्री कृष्ण और उस हारल पक्षी की लकड़ी के समान है, जो लकड़ी उस हारल पक्षी ने दृढ़तापूर्वक जो है धारण कर लिया है। उसी प्रकार से हमने उस हारल पक्षी की लकड़ी की तरह हमने अपने भगवान, अपने आराध्य श्री कृष्ण को जो है दृढ़तापूर्वक धारण कर लिया है। मन क्रम वचन नंद नंदन और, यानी कि हमने अपने भगवान श्री कृष्ण को मन से, क्रम से, वाणी से, नंद नंदन और, अर्थात भगवान श्री कृष्ण को अपने मन में, ठीक है, मन से, क्रम से और वचन से धारण कर लिया है। यह दृढ़ कर पकड़ी, और हमने उन्हें दृढ़तापूर्वक जो है धारण किया है, दृढ़तापूर्वक पकड़ लिया है। जागत शोभत स्वप्न नवसदस, है ना, जागत शोभत स्वप्न दिवस निस। अब तो चाहे जागते हो
चाहे सोते हो या स्वप्न में हो, चाहे दिन हो चाहे न रात हो, अब तो बस एक ही चीज़ की रट लगी रहती है, कान कान जकरी। अब तो कुछ भी हो, सिर्फ एक ही जिह्वा पे एक ही नाम रहता है, कान्हा कान्हा कान्हा। चाहे हम सोते हों या जागते हों, चाहे स्वप्न में हो चाहे दिन हो या रात हो, बस मन से सिर्फ एक ही आवाज़ आती है, कान्हा कान्हा कान्हा। कृष्ण 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 सुनत जोग लागत है ऐसो, है ना। और ऐसे में आप हमें जो योग की शिक्षा जो दे रहे हो, वो हमें ऐसी प्रतीत होती है ज्यों करई ककड़ी, जैसे आपने हमें कोई कड़वी ककड़ी खिला दी हो। ये योग का संदेश, योग की शिक्षा हमारे लिए कड़वी ककड़ी से कोई ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल कड़वी ककड़ी के समान है। सुतो ब्याध हमको ले आए, देखी सुनी न करी, है ना। हम तो पहले से ही भगवान श्री कृष्ण की ब्रह वेदना में पीड़ित थे, उनके दुख में जल रहे थे, है ना। एक आप ये योग की शिक्षा, योग की साधना और ले आए, है ना, जिसके बारे में न तो हमने कभी देखा, न कभी सुना, न ही कभी किया। यह तो सूरत नहीं ले सौंपो, इसलिए गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं, ये जो योग की शिक्षा आप ऐसे लोगों को दे दीजिए, ऐसे लोगों को सुनाइए, ऐसे लोगों को सिखाइए जिनके मन चक्री, चक्री माना चक्र, जिनका मन जो है चक्र की भांति जो है घूमता रहता, एक जगह पर कभी स्थिर नहीं रहता। ठीक है, तो इसलिए गोपियाँ कहती हैं उद्धव जी से कि आप ये योग की शिक्षा ऐसे लोगों को दो जिनका मन चंचल है ना, चक्र की भांति घूमता रहता है। ठीक है, क्योंकि मेरा मन तो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में जो है केंद्रित है, उनके प्रेम में लगा हुआ है। इस तरह से जो है गोपियों की मनोदशा का सूरदास जी ने बहुत ही सुंदर मनोहारी वर्णन किया है। तो इसमें अगला पद है, ले चलते हैं अगले पद। हाँ, तो अगला पद है, तो प्रसंग बदल जाएगा, तो हरि है राजनीति पढ़ाए। तो प्रसंग जो है क्या हो जाएगा, प्रस्तुत पद में गोपियाँ जो है श्री कृष्ण की चतुराई का वर्णन करती हुई कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण के एक तो पहले से ही चतुर थे, ऊपर से उन्होंने जो है उद्धव जी को राजनीति सिखाकर भेज दिया है। तो इस तरह से आप करते हैं व्याख्या। तो हरि हैं राजनीति पढ़े आए, तो वो भी उद्धव जी से कहती हैं, अरे उद्धव जी, एक तो आप पहले से ही राजनीति के ज्ञाता थे, ऊपर से राजनीति के सबसे बड़े विद्वान ने आपको राजनीति की शिक्षा दे दी है ना। इसलिए अब तो आप और भी होशियार और भी चतुर हो गए हो। समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। इसलिए अब हमें बात समझ में आ रही है कि ये बातें सारी जो है कौन, मधुकर, मधुकर का मतलब होता है कृष्ण। ठीक है, ये सारी बातें आपको जो है कृष्ण ने सिखाकर भेज दिया है ना, है ना। तो के समाचार सब पाए, और वही समाचार आप हमें सुना रहे हो, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने आपको बता दिया है। एक अति चतुर होते पहले ही, है ना, एक तो आप पहले से ही चतुर थे, पहले से ही बुद्धिमान थे, ऊपर से आप अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, और ऊपर से भगवान श्री कृष्ण से आप यानी कि आप अपने गुरु श्री कृष्ण से जो है क्या सिखाए हो, राजनीति सिखाए हो। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, योग संदेश पढ़ाए। ये तो बड़ी उनकी बुद्धि की सराहना की जाए कि उन्होंने मेरी जो है मनोदशा को समझा, और मेरी मनोदशा को जो है शांत करने के लिए आपको योग की संदेश लेकर भेज दिया है। उन्हें चिंता थी, है ना, कि अपनी गोपियों की ना। आगे है, ऊधो भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाये। तो गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं, पहले के जो लोग थे, है ना, पहले के जो लोग थे वो दूसरों के हित पर हमेशा हमेशा आगे आगे जो है तैयार रहते थे, है ना। दूसरों के कल्याण के लिए वो उन्होंने कभी पीछे कदम नहीं उठाए हैं, हमेशा उनके जो है कार्य के लिए, उनका भला करने के लिए सदैव तत्पर रहे हैं। अब अपने मन फेर पाही हैं। चलो ये अच्छा है कि अब आपने मेरी ओर से जो है अपने मन को फेर लिया है ना। चलो ये अच्छा हुआ है कि आपने अपने मन को मेरी तरफ से जो है अपनी नज़रें मेरी तरफ से मोड़ ली हैं, मेरी तरफ से आप जो है अपने मन को फेर लिया है। कम से कम चलत जो होते चुराए, तो कम से कम मेरा मन तो मुझे प्राप्त हो जाएगा जो आपने चुरा लिया था। जो मेरा मन आपके पास था, वो कम से कम वो मेरा मन हमें यानी कि हम सबको मेरा मन मिल तो जाएगा। ये भी एक अच्छी बात है। ते क्यों अनीति करें आपन,
तो ते क्यों अनीति करें अपन, जे और अनीति छुड़ाए। तो गोपियाँ कहती हैं अरे वो तो भगवान श्री कृष्ण, वो हमसे अनीति अन्याय कैसे कर सकते हैं, है ना। जे अनीति छुड़ाए, जो दूसरों को अन्याय से बचाते थे, है ना। तो गोपियाँ कहती हैं ऐसा कैसे हो सकता है, उन्होंने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, कि वो तो दूसरों को अन्याय से बचाते थे, लेकिन उन्होंने हमारे साथ ये अन्याय क्यों किया। राजधर्म तो यह है सूर, जो प्रजा नाही सताए। आगे गोपियाँ कहती हैं जो है उद्धव जी से, हे उद्धव जी, ये कैसा राजधर्म है कि जबकि भगवान श्री कृष्ण दूसरों को अन्याय से जो छुड़ाते थे, बल्कि लेकिन उन्होंने हमारे साथ ऐसा अन्याय क्यों किया, है ना। लेकिन यह तो राजधर्म नहीं है ना, क्योंकि एक राजा का धर्म तो यह होता है कि राजधर्म तो यह सूर, जो प्रजा नाही सताए। एक राजा का धर्म ये होता है कि वो अपनी प्रजा को नहीं सताए, सदैव उसका ख्याल रखे, ना। इस तरह से जो गोपियों के बीच और उद्धव के बीच एक बहुत ही भावनात्मक जो है चित्रण हुआ है। तो इस तरह से ये पाठ पूरा हुआ। आशा करता हूँ कि आपने इसे ध्यानपूर्वक समझा होगा ना। इस वीडियो को आप एक बार, दो बार, तीन बार, जितना हो सके आप आगे बार बार देखें, तो आपके समझ में पूरा आ जाएगा। अच्छा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो अब हम आपसे विदा लेते हैं। तो जय हिंद, जय भारत। फिर हम नए वीडियो के साथ जल्द मिलेंगे। नमस्कार।